हाँ चालू कर रहे हैं भाई पन्नी साहब। देखिएगा ये यहाँ पर नियम सारजी के 214वें नंबर के श्लोक के ऊपर 129वीं गाथा पूर्ण होने के बाद, टीका पूर्ण होने के बाद पदम ब्रह्मधारी मुनिराज ने 214वें नंबर का यहाँ पर श्लोक लिखा है, वो हमें समझाते हैं, बताते हैं, पाठ कर लेते हैं। जो मुनि आर्त रौद्र इन दोनों ध्यानों को नित्य प्रति छोड़े, जिन शासन में सिद्ध उन्हें अणुव्रत में सामायिक व्रत, जिन शासन में यह प्रसिद्ध है, निश्चित है कि सामायिक मुझे इसी पे चलने देना है। उनको होता है जिन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का परित्याग किया है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दो प्रकार के जो ध्यान है, वे ध्यान संसार के कारण है। समझ में आया भैया? आर्त ध्यान के 4 भेद हमने प्रारंभ में अपन ने पढ़े थे, जब जो प्रकरण चला था गाथा का। आर्त यानी दुख रूप परिणाम 4 प्रकार के बताए थे। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, निदान है, पूजा पाठ आदि किए, लाभ जो है निदान बंद करते हैं। हाँ गुड्डी दीदी हेलो, है शरीर में रोग होना, वेदना, इसी पे चलने देना। और वो प्रतिभा भाभी को आप ले लो या तो, नहीं तो नीचे ही पहुंच जाओ, नेट नहीं चल रहा है इसलिए। अपने इष्ट व्यक्ति का वियोग हो जाना है? क्या कह रही? हाँ इसी पे सुन लो दोनों लोग, है ना? हाँ चलने दो इसे। हाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है, इसीलिए आज ऐसे ही चलेगा, है ना? साथ सही हो जाएगा तो देखते हैं, बुलाता हूँ उसको। क्या बात चल रही है? सामायिक यानी समता भाव की प्राप्ति, अपनी आत्मा की पर्याय में समता भाव यानी अतीन्द्रिय आनंद, वीतराग भाव एक ही बात है। जिन जीवों की आत्मा में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का परित्याग कर देते हैं और अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि सदाकाल वीतराग आनंद स्वरूप है, जिसमें भव और भव के अभाव स्वरूप भगवान आत्मा सदाकाल विद्यमान है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से जो पर्याय में वीतराग दशा प्रकट होती है, आप उसी को यहाँ पर सामायिक कहते हैं। समता भाव, वीतराग भाव, है? तो किनको होता है? तो बताते हैं, जो मुनि आर्त रौद्र इन दोनों ध्यानों को नित्य प्रति छोड़े। क्या? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान जो है, ये 4 प्रकार के ध्यान है। आर्त के 4 वेद और रौद्र के 4 वेद। आर्त के बताए इष्ट का वियोग होना, देखो सभी जीव का ऐसा में है, स्त्री मर गई, पिता मर गया, लड़का लड़की मर गए है, कोई वस्तु आपको अच्छी लगती है उसका वियोग हो गया। हर जीव इसी में दुख मानता है, समझ गए नहीं आप? पर ज्ञानी जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से वो पर्याय उनकी आत्मा में होती नहीं है, समझ गए नहीं आप? शरीर में रोग हो गया, दुखी होने लग जाते हैं, ये सब आर्त ध्यान के अंतर्गत आता है। भगवान की पूजा भक्ति आदि में क्या चाहते हैं भाई साहब, हैं? समझ गए आप?
अनुकूल संयोग चाहते हैं, ये निधान बन जाए, समझ गए नहीं आप? ये सारे जीवों की पर्याय में इस प्रकार का अर्थ ध्यान चल रहा है, सभी संसारी जीवों की पर्याय में। कब से है? अनादि काल से चला रहा है। ऐसे ही रौद्र ध्यान है। रौद्र ध्यान यानी है 4 प्रकार का कहा गया। रौद्र ध्यान हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मानना, रसानंदी, समझ गए आप? हिंसा में आनंद मानता जी। और रसानंदी, झूठ में आनंद मानना, झूठ में मृषानंदी, चौर्यानंदी, झूठ बोल के आनंद मनाते हैं, चौर्यानंदी, चौर्यानंदी है, परिग्रहनंदी, चोरी करके आनंद मनाते हैं। और जो है परिग्रह में आनंद मानना। ऐसे 4 प्रकार के ये रौद्र ध्यान और 4 प्रकार के आर्त ध्यान, समझ गए आप? 8 प्रकार के रौद्र और आर्त और रौद्र ध्यान है, जो अनादि काल से आत्मा की पर्याय में चले आ रहे हैं, जो कि संसार के कारण है, समझ गए आप? उनका ज्ञानी जीव उनका त्याग करते हैं। कैसे? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके। कैसे उनका नाश होता है? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने पर कि मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, पर द्रव प्रभाव से मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, मैं अमूर्तिक चैतन्य वस्तु हूँ। मेरे आत्मा में भव और भव के कारण का अभाव है। ऐसा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान जब जीव करता है और अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करता है, उसमें अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराता है, तो उन जीवों की पर्याय में ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान 8 प्रकार के ध्यान रूपी पर्याय का अभाव हो जाता है और वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। क्या भगवान अत्यंत परमात्मा के शासन में इस बात की सामायिक के स्वरूप की सिद्धि की गई है। ये बात यहाँ पर 2 से 14वें नंबर के कलश के माध्यम से पदम प्रबलधारी देव मुनिराज हमें समझाना चाहते हैं। क्या? जो मुनि आर्त रौद्र इन दोनों ध्यानों को नित्य प्रति छोड़े, क्या? दोनों प्रकार के ध्यान जो कि संसार के कारण है, इनका परित्याग करते हैं, उन जीवों की पर्याय में नियम से, गारंटी से सामायिक अणुव्रत महाव्रत की उत्पत्ति होती है। देखो यहाँ मुनिराज की बात की गई है। अणुव्रत में सामायिक व्रत किनको होता है? किनको होता है अणुव्रत सामायिक व्रत? मुनिराज को बताया है। श्रावक को वैसे तो अणुव्रत उसे कहा है। अणुव्रत में सामायिक व्रत किनको होता है? नहीं, ये यहाँ जो है मुनिराज की बात की जा रही है। मुनिराज की जा रही है। इसीलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। देखिए आप गाथा पढ़े, जो मुनि है ना, स्टार्टिंग में जो मुनि लिया ना, कलश में जो मुनि आर्त रौद्र इन दोनों ध्यानों को नित्य प्रति छोड़े, जिन शासन में सिद्ध उन्हें अणुव्रतमय सामायिक व्रत है। अणुव्रतमय सामायिक व्रत पुस्तक है ना आपके पास में? पुस्तक तो होगी ना नियम सार जी, उसका कलश खोलिए ना 2 से 14वें नंबर का। पूज्य गुरुदेव श्री की परंपरा यही है, सामने पुस्तक होना चाहिए, ठीक है? तो जो मुनि के अणुव्रत में सामायिक व्रत कहा गया है, श्रावक को अणुव्रत सामायिक होता है पर उसकी बात नहीं है। तो मुनि को अणुव्रत सामायिक क्यों कहा? क्योंकि पूर्ण सामायिक जो है वो अनंत परमात्मा को होती है, उसकी अपेक्षा से
मुनि के अणुव्रत सामायिक मतलब अणु यानी छोटी सामायिक, समझ में नहीं यार मम्मी है, मुनियों की अपेक्षा से बात यहाँ पर सब बात की गई है, ठीक है? तो फिर जो अणुव्रत पंचम महाव्रत के धारी है, फिर उनको तो फिर अणुमात्र भी नहीं होती होगी जब मुनराज को। ऐसा कहाँ लिखा है? सुनो, शांति से सुनो, अपेक्षा से बात समझोगे तो कहीं कोई नहीं है। बड़े बेटे को बेटा कह दिया, फिर छोटा तो बेटा है ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया है? समझ में आए? ऐसी बात नहीं भैया, जहाँ जो बात है उस अपेक्षा से समझने की बात है। अभी सब कुछ गुरुदेव श्री उसका खुलासा करने वाले हैं, ठीक है? मुनि को अणुव्रत मत सामायिक क्यों कहा गया है? क्योंकि उनको बहुत छोटी सामायिक है, पूर्ण सामायिक तो अनंत परमात्मा को होती है, उस अपेक्षा से इस बात को समझने की है, ठीक है? देखिएगा, अब देखिएगा, अभी सब यहाँ खुलासा होगा। बात ये चल रही थी कि समता भाव की प्राप्ति सामायिक व्रत किनको होता है? तो कहती है जो जीव आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 4 और 4 8 प्रकार के जिनकी भेदों की बात है, उनको अपनी पर्याय में से अभाव कर देते हैं। या उन जीवों की आत्मा की पर्याय में, सब पर्याय में होते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा अपने यहाँ ग्रंथों के अंदर है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, बराबर है। और ये चारों प्रकार के ध्यान ये पर्याय में होती है, द्रव्य स्वभाव में नहीं होती है। क्या कहाँ होती है? आत्मा की पर्याय में होती है। ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान संसार के कारण है, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान और दुख रूप है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान ये वीतराग भाव स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, मोक्ष मार्ग के कारण है। अब देखिएगा कि इनको छोड़ते हैं, देखा ना? इस प्रकार जो मुनि आर्त और रौद्र नाम के दो ध्यानों को है नित्य छोड़ता है, उसे जिन शासन में निश्चित हुआ अणुव्रत सामायिक व्रत है। अब देखो इसी श्लोक के ऊपर गुरुदेव श्री ने जो खुलासा किया है उसको अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। इस प्रकार जो मुनि आर्त रौद्र नाम के 2 ध्यानों को, यानी मुनि की मुख्यता से बात है, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं या मुनि की मुख्यता से बात की गई है। शुरू में ही उन्होंने कह दिया मुनि, जो मुनि, तो कहते जो कोई मुनि आत्मा के आनंद में रमता है, आत्मा के सुखामृत में जिसकी लीलता है, उसे आर्त और रौद्र ध्यान नहीं होते। किनको नहीं होते हैं? मुनि की पर्याय निरंतर क्या कर रही है? अपने आत्म स्वरूप। मुनि के परिणाम कहाँ लगे हुए हैं? परिणाम के बिना जगत में कोई भी द्रव्य होता नहीं है। वस्तु स्वरूप का निर्णय जब तक नहीं करेंगे तब तक हम चाहे कितना भी धर्म के नाम पे जो भी क्रियाएं करते हो भाई साहब, भी हमारे सब संसार के कारण हो जाएंगे। क्या अगर हमें अपनी आत्मा में दुख रूपी पर्याय का अभाव करना है और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले वस्तु स्वरूप का निर्णय करो कि प्रत्येक वस्तु परिणाम के बिना नहीं होती है। द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप एक वस्तु होती है। क्या चाहे वह चेतन हो अथवा चेतन हो। तो मुनराज जो है अपने परिणामों को निरंतर अपना जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो सदा काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसमें अपने परिणामों को मग्न करते हैं, लीन करते हैं।
तो उन मुनिराजों की पर्याय में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का त्याग हो जाता है और वीतराग भाव की सामायिक व्रत की उत्पत्ति होती है। उसको कहते हैं सामायिक व्रत। समता भाव की प्राप्ति कैसे होती है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेने से होती है। क्या? क्योंकि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल भव और भव के भाव के अभाव स्वरूप है। क्या? जो अपना द्रव्य स्वभाव है वह द्रव्य स्वभाव कैसा है? भव और भव के कारण के अभाव स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जो दृष्टि करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, उनकी पर्याय में सामायिक व्रत की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ ये कहते हैं जो कोई मुनि आत्मा के आनंद में रमता है, क्या करते हैं मुनिराज? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है, ऐसी देवालय में अपनी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है पापा। उसमें अपने परिणामों को जो लगाता है, स्थिर करता है, तो मुनिराज यही काम करते हैं। क्या करते हैं मुनिराज? कितना सरल जैन दर्शन है। अगर यह जीव अपने मनुष्य पर्याय में आकर इस वस्तु स्वरूप को समझे है, ये काम इसे यहाँ करना चाहिए था। अपनी चैतन्य वस्तु को इसे समझने में अपनी बुद्धि लगाना चाहिए थी। अब यहाँ तो लगाता नहीं है, वह त्रियंच गति जैसा जीवन जीता है मनुष्य पर्याय में आके। जैसे त्रियंच गति के जीव खाए पिए सो गए हैं, ऐसे ही यह जीव जो है 24 घंटा बस इसी में अपनी बुद्धि को लगाए हुए है। क्या? वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करेगा है? तो कहते हैं जो कोई मुनि आत्मा के आनंद में रमता है, क्या? अपनी आत्मा की बात है, समझे? अपना आत्मा, प्रत्येक आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। मुनिराज अपने परिणामों को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा में रमाते हैं, निरंतर उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का भोग करते हैं। जो कोई मुनि आत्मा के आनंद में रमता है, आत्मा के सुखामृत में जिसकी लीनता है, उसे आर्त रौद्र ध्यान नहीं होती है। क्या? सुलभ महाराज जी, आर्त रौद्र ध्यान अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में चले आ रहे हैं। क्या? उनका अभाव कैसे हो? ज्ञानियों ने तो किया है, ज्ञानियों ने तो किया है। अपनी चैतन्य वस्तु को पहचान लिया कि जिसमें आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूपी पर्याय का जिसमें अभाव है, वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसमें भी अपने परिणामों को मग्न कराते हैं, तो उनकी पर्याय में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान रूपी पर्याय गायब हो जाती है। क्या? कहते हैं जो कोई मुनि आत्मा के आनंद में रमता है, आत्मा के सुखामृत में जिसकी लीनता है, उसे आर्त और रौद्र ध्यान नहीं होते, दो ध्यानों को नित्य छोड़ता है। अर्थात उसे नहीं होते, छोड़ना चाहता है ना, है? यह आर्त और रौद्र ध्यान तजू ऐसा नहीं है। क्या? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं मैं आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ना है, मुझे त्याग करना है, ऐसी बात ना कह के। जो मुनि
अपने परिणामों को अपने आत्मा में लीन करते हैं, स्थिर करते हैं। अरे अंधेरा भगाना है, भगाना है, भगाना है। अरे भगाना है ये तो जो है ऐसी बात नहीं। कैसे भगता है? लाइट जला दो भग गया, या यही उपाय है। और क्या, कैसे भगाओगे आप? उनकी तरफ देखने से भगेगा क्या? अंधकार की तरफ देखते रहो, उसको भगाना है, भगाना है, भगाना है, तो कैसे भगेगा भगवान बता दो जरा। आप अपने कमरे की लाइट जलाते तो भाग जाता है। ऐसे ही पर्याय में होने आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को मुझे छोड़ना है, छोड़ना है, छोड़ना है, उनकी तरफ देखने से छूटेंगे क्या? अंदर में है ना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल है। उस ज्ञाय प्रभु परमात्मा के सन्मुख होकर पर्याय जब काम करती है तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान जो कि अंधकार रूप है, दुख रूप है, उनका अभाव हो जाता है। इसीलिए यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, छोड़ना चाहता है ना, यह आर्त और रौद्र ध्यान तजु ऐसा नहीं, यह समझाने की शैली है। त्याग करना है, त्याग करना है, इनका हटाना है? ये तो समझाने की शैली है। सुख आनंद अमृत प्रभु जिसका जीवन अमृत जीवन है, ऐसे अमृत जीवन में जो लीन है उसे आर्त रौद्र ध्यान नहीं होती है। क्या? पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव कैसे करना है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उस चैतन्य वस्तु का अवलंबन लेना, वही वास्तव में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूपी पर्याय का अभाव होता है। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ना है तो कैसे छोड़ोगे भगवान? सच्चा ज्ञान करके अपने आत्मा को क्योंकि अपना आत्म वस्तु है, उसमें माइक जिसका खोल लिया है भैया थोड़ा देर बंद कर रखो उसे। माइक जिसने खोल लिया है चलिए बंद कर दिया। यार ये माइक किसका खुला हुआ है? हेलो, देखो पापा आपके यहाँ क्या माइक आए खोल दिया किसी ने क्या? हेलो, ये क्या विद्या आंटी? संतोष आंटी, माइक नहीं खोलना कोई भैया, इधर सब डिस्टर्ब होते हैं, है नहीं? हमारी आवाज हमको वापस आ जाती है। अब ठीक चल रहा है। तो कहते हैं कि पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव कैसे होगा? क्योंकि अपनी जो चैतन्य वस्तु है सदा काल पर्याय में होने वाले दुख के अभाव स्वरूप है। उसको पहचानने से, उसकी दृष्टि करने से, उसका आश्रय लेने से पर्याय में होने वाले आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का अभाव होता है। यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। हो गया? कहते हैं सुख आनंद अमृत प्रभु जिसका जीवन अमृत जीवन है। क्या? अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है? सुख आनंद अमृत से भरपूर है। कहते जिसका जीवन अमृत जीवन है, ऐसे अमृत जीवन में जो लीन है उसे आर्त और रौद्र ध्यान नहीं होती है। भैया पुरुषार्थ की बात है। अनंत काल हो गया ये काम आत्मा ने आज तक किया नहीं है। क्या? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही इसका जीवन चल रहा है, जबकि इसका जीवन तो आनंद में रहने का था। सही बात है। क्या? कैसा जीवन था इसका? आत्म वस्तु कैसी है भगवान? आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप है। आनंद में रहना इसका जीवन था। पर अनादि काल से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में ही मनुष्य पर्याय में आकर भी बेवकूफी करता है। आप समझो, त्रियंश गति के जीव तो है ही अज्ञानी, समझे आप? लेकिन मनुष्य पर्याय में आकर ये विवेक कर सकता है।
यहाँ भी वही धंधा कर रहा है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान 24 घंटे वो दुखी बनी रहती है। तो कहते हैं जिसका जीवन अमृत जीवन है, ऐसे अमृत जीवन में जो लीन है उसे आर्त और रौद्र ध्यान नहीं होती, उत्पन्न नहीं होती है, उसे तजता है, ऐसा कहने में आता है। तजता है ये व्यवहार की बात है क्या? आर्त ध्यान रौद्र ध्यान का त्याग किया ये तो व्यवहार की बात है, निश्चय से तो उन्होंने अपनी आत्मा के सेवन कर रहे हैं वे क्या? तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता ही नहीं है क्या भैया? अंधकार भाग गया ये तो जो व्यवहार की बात है। अरे कमरे में उजाला हो गया, अंधकार तो भाग ही गया भगवान। ऐसे ही कहते हैं कि उत्पन्न ही नहीं होते किनके? जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ दृष्टि देते हैं, उसका अवलंबन लेते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, उनकी पर्याय में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान होता ही नहीं है। ये बात उन्होंने की। ऐसी सामायिक की बातें हैं, उसका नाम सामायिक है। वे तो 2 घड़ी नमो अर्यंत ताड़म करके करके सामायिक हो गई। अरे भाई क्या आजकल सामायिक क्या, नमो कारण मंत्र पढ़ लिया है और वो आपने सरोमती दे रहे हैं चारों तरफ, करते नहीं आप? हैं 3 आवर्तन सरोमती, 3 आवर्ती प्रणाम, 3 आवर्ती और सरोमती, खड़े होके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, समझ गए आप? नमो का मंत्र पढ़ लिया और बैठ गए, कैसा हम सोच रहे सामायिक होगी, कह उसका नाम कोई सामायिक नहीं है। वो होता है क्या, लेकिन वो सामायिक का स्वरूप नहीं है। सामायिक का स्वरूप क्या है? अपनी पर्याय को अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेना, उसका नाम सामायिक है। समझे नहीं आप? तो कहते हैं नमो अर्य 2 घड़ी नमो अर्यंत ताड़म करके करके है, बैठते नहीं कैसे उस प्रकार से सामायिक हो गई। क्या हो गई? आत्मा का पर्याय ने, आत्मा का अवलंबन लिया ने, सामायिक कहां से होगी भगवान? पहले तो समझो सामायिक कहते किसी है अंदर में जो अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है, शाश्वत है, अजर अमर तत्व है, अरूपी है, जिसने आज तक शरीर को छुआ तक नहीं है, रागादिक परिणामों को भी जिसने स्पर्श नहीं किया है, ऐसी चैतन्य वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप सबके पास में उपलब्ध है। जब पर्याय ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है तब तो वास्तव में सच्ची सामायिक होती है। पहले तो ये समझो इसका नाम सामायिक है। केवल उंगलियों से नमोकार मंत्र पढ़ लेना, पाठ बोल लेना, क्या भगवान, वो कोई सामायिक का स्वरूप नहीं है। आजकल सामायिक का स्वरूप बिगड़ गया है, बिगाड़ दिया है लोगों ने, है भैया? समझ आए? नमो का मंत्र पढ़ लिया, बैठ गए भाई साहब। अब शरीर कहाँ जा रहा है यार, झुकता ही चला जा रहा है, परिणाम अंदर की किधर भाग रहे हैं, उनका कोई पता ही ठिकाना नहीं है। और मान बैठे की सामायिक हो गई। क्या हो गई? छुल्लक महाराज जी, आजकल सामायिक इसी को बस कर लिया है कि हम तो 2-3 टाइम सामायिक करते हैं? केवल नमो का मंत्र पढ़ लिया और चारों दिशाओं में कैसा सबको नमस्कार कर लिया, पूरब में उत्तर में है, और आत्मा का अवलंबन लिया नहीं पर्याय ने, और मान बैठे क्या सामायिक हो गई। ये सामायिक का स्वरूप है क्या? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, सामायिक का पहले वास्तविक स्वरूप तो समझो। सामायिक यानी अपना जो चैतन्य वस्तु है, दे देवल में विराजमान अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अरूपी है। क्या
ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का परिणाम उसका आश्रय लेवे, तब पर्याय में सामायिक की उत्पत्ति होती है। तब अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान जाते हैं। अब अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान तो जैसे कि वैसे ही चल रहे हैं क्या भगवान, और पर्याय आत्मा का अवलंबन ले नहीं रही है और वैसे की वैसे चल रहे हो। मान बैठे कि हम सामायिक होगी, कहां से सामायिक होगी भगवान। इसीलिए पूज्य गुरुदेव श्री यह समझाना चाहते हैं कि वे तो 2 घड़ी नमो अर्यंताड़म करके करके सामायिक हो गई। अरे भाई 1 सेकंड की सामायिक भव के अंत को लावे क्या, क्योंकि भव का अंत और भव के कारण ऐसे उसके स्वरूप में नहीं है। 1 सेकंड भी, और 1 सेकंड के असंख्यात में भाव भी हमने आपने कभी सामायिक किए नहीं है। भले ही धर्म के नाम पे मुनि व्रत धार अनंत बार गिरव को बुझायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। ऐसा शास्त्रों में ये बात आती है कि हमारे आत्मा ने अनंत बार, एक बार नहीं, अपनी बात कर रहे हैं भगवान, दूसरों की बात नहीं की जा रही है इसमें। हमारा आत्मा पूर्व में अनंत बार मुनि व्रत धार अनंत बार, एक बार नहीं, और 1 सेकंड के असंख्यात में भाग भी इसकी पर्याय में सामायिक नहीं हुई। बोलो शुल्लक महाराज जी, अगर हो जाती तो यह जीव पंचम काल में यह पैदा ना होता। मम्मी हमारा आपका आत्मा अनंत बार मुनि व्रत धार अनंत बार है, सामायिक नहीं की होगी क्या? बाहर में नग्न अवस्था धारण की होगी, तब मुनि अनंत बार हुआ क्या, उसमें सामायिक नहीं की होगी आपने? हमने हैं? मम्मी बताओ, जब हमारा आत्मा अनंत बार मुनि बना है, आगम कहता है, तो उसमें सामायिक तो की होगी कि नहीं की होगी? मुनि बन के कुछ तो किया होगा, ऐसा थोड़ा कैसा में, और क्या किया होगा, और क्या काम मुनि का, फिर काम क्या है शुल्लक महाराज जी? फिर क्या काम रहेगा? घर गृहस्थी सब छोड़ ही दी है, दिगंबर मुनि बन गए भैया हैं। अब कुछ लौकिक काम तो ऐसे कुछ ही नहीं है, अपने आत्म कल्याण के लिए मुनि बने हैं। तो सामायिक तो की होगी कि नहीं की होगी? सामायिक तो हुई होगी कि नहीं हुई होगी? अगर हो जाती तो ये पंचम काल में तुम पैदा ना होते भगवान। सब मिथ्या दृष्टि जीव पैदा हो रहे हैं यहाँ पे। कसायों की तीव्रता लेते हुए ज्ञान आदि की हीनता। अब आप मानने के लिए कुछ भी मानते रहो, उससे क्या होता है? हम मानने लगे ये इंदौर हमारा तो हो गया क्या? कल्पना में आप कुछ भी करते रहिए, पर भगवान कहते हैं सामायिक तुम्हें कभी 1 सेकंड के लिए नहीं हुई है। 1 सेकंड भी हमारी आत्मा की पर्याय में सामायिक नहीं हुई है भगवान। क्या तो कहते हैं वे तो 2 घड़ी नमो अर्यंताड़म कर करके सामायिक होगी। अरे भाई 1 सेकंड की सामायिक भव के अंत को लावे। अरे सामायिक जिसे होती है भाई साहब, भव का अंत आ जाता है जब पर्याय द्रव का अवलंबन ले, समझ लेना चाहिए अब भव का अंत आ गया। क्या सामायिक हो गई पर्याय में, समझ लो पर्याय ने द्रव का आश्रय ले लिया, समझ लो भव का अंत हो चुका। अब फिर जन्म मरण नहीं करना पड़ेंगे। तो कहते 1 सेकंड की सामायिक भव के अंत को लावे। क्यों लावे? क्योंकि भव का अंत भव और भव के कारण ऐसा उसके स्वरूप में नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसमें भव यानी मोराग जिसके परिणाम और उनके कारणों का अभाव है। क्या है? भव और भव के कारण ऐसे उसके स्वरूप में नहीं है। क्या चैतन्य वस्तु में नहीं है।
वह तो ज्ञान और आनंद स्वरूप है। अपनी चैतन्य वस्तु कैसी है? भव रहित भगवान स्वरूप है, भव रहित है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। वह तो ज्ञान और आनंद स्वरूप है। भव और भव का कारण उस आत्म वस्तु में नहीं, द्रव्य स्वभाव में नहीं है ना? उसके स्वरूप की लीनता करने से संसार के कारण जो आर्त और रौद्र ध्यान उत्पन्न नहीं होते। वंदना, पुस्तक खोलो सामने, क्या लिखा है? उसके स्वरूप की लीनता करने से संसार के कारण जो आर्त और ध्यान उत्पन्न नहीं होते। किसके? उसके स्वरूप की लीनता करने से। किसके? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जिसमें मूल रूपी पर्याय का अभाव है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेने पर आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पर्याय में उत्पन्न नहीं होते हैं। भव रहित भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान है। कहते हैं उसके स्वरूप की लीनता करने से संसार के कारण कौन है? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त संसारी जीव सब इसी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान निरंतर। आप देखो, हर जीव देखिएगा, संगीत पंचेंद्रिय देखिएगा, मनुष्य में देखिएगा, यही चल रहा है। तांता लगा हुआ है पर्याय में, दुखी दुखी, टेंशन 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 टेंशन। काय पिया लड़का मर रहा तो दुखी हो रहा, लड़की मर गए तो दुखी हो रहा, उनकी लक्ष्य कर करके दुखी हो रहे हैं। क्या है? यही तो आर्त ध्यान है भगवान। शरीर में रोग हो गया तो शरीर का लक्ष्य कर करके दुखी हो रहे हैं। कब ठीक हो, कब ठीक हो, कब ठीक हो। क्या भगवान मम्मी खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, खूब मस्त हो रहे हैं, किसको देख देख के खुशी हो रहे हैं? पापा 4 प्लाट है, मकान है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, प्रसन्न है। चेहरे पे लालानी काय की है? पैसा है, काय की लालानी है? परिग्रह की लालानी दिखाई देती है। और चला जाए तो जो है एकदम व्हाइट हो जाता है चेहरा। कैसा हो जाता है? जो हो गया संयोग में से वियोग हो गया तो फिर करोड़पति रोड़पति हो जाते। होंगे कि नहीं हुए? सामने दिखता है कि नहीं दिखता है? भुज में आया तो वो आया था, भूकंप आया था। रात में सो रहे थे करोड़पति, सुबह उठे तो रोड़पति हो गए, सब नाश हो गया। समझ गए नहीं आप? हाँ हाँ हाँ, पुण्य पाप के उदय जो है ज्ञानियों के भी आते हैं, क्योंकि वे भी अभी संसारी हैं। लेकिन उनको उनमें अपनापन न होने से कैसा वे तो बस उसके ज्ञाता दृष्टा रूप से रहते हैं। क्या समझ नहीं आप? पुण्य पाप फल माई हरक बिन को मत भाई, ये पुद्गल पर जाए उपज पिन से फिर थाई। लाख बात की बात निश्चय और लाओ तोड़ सकल जगतंत फंद निज आत्म ध्याओ। तो यहाँ कहते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल भव और भव के कारण से रहित है, वितराग आनंद स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में जो अपनी पर्याय को लीन करते हैं, उन जीवों की पर्याय में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उत्पन्न ही नहीं होते हैं। आर्त रौद्र ध्यान को कैसे अपनी पर्याय में से अभाव किया जावे, पहले उनके लक्षण को पहचानो और पहचान कर अपने चैतन्य स्वरूपी वस्तु को पहचानो। क्या भैया? और उसका सेवन करो तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान उत्पन्न नहीं होंगे।
भगवान ने आपको निधि भी बता दी है और विधि भी समझा दी है। अब ये करना तो हमें भी पड़ेगा और आपको भी करना पड़ेगा। अगर पर्याय में होने वाले ये दुख रूपी पर्याय का अभाव करना है, सामने वाला तो आपको मार्ग बता सकता, चलना तो स्वयं पड़ेगा। पापा आवाज आ रही बराबर? देखो कहते हैं कि स्वरूप में लीनता करने से संसार के कारण जो आर्थ रोध ध्यान उत्पन्न नहीं होते हैं। मम्मी, पर्याय की सन्मुखता अपने द्रव्य के सन्मुख होना चाहिए, क्योंकि अपना जो द्रव्य वस्तु है वह आर्थ रोध ध्यान के अभाव स्वरूप है। उसमें ना तो आर्थ ध्यान है ना रोध ध्यान है। क्या? वीतराग भाव स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। पर्याय की सन्मुखता कहाँ होना चाहिए? अपने द्रव्य के सन्मुख, क्योंकि द्रव्य स्वभाव है वह मोह राग देश रूपी पर्याय के अभाव स्वरूप है। उसकी बात यहाँ करते हैं। तो कहते आर्थ रोध ध्यान उत्पन्न ही नहीं होते। कब? जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव में लीन होती है तब। उन्हें यहाँ तजता है ऐसा कहने में आता है। क्या? ये तो सब जो है उन्होंने त्याग किया। अरिहंत परमात्मा ने क्या किया? भगवान मोह राग देश का अभाव कर दिया। क्या कर दिया? ये सब कहने की बातें हैं। बस उन्होंने तो बस ये है, अपने द्रव्य के आनंद में मस्त हो गई पर्याय। तो व्यवहार से कहने में आता है कि अरिहंत परमात्मा ने मोह राग देश भावों का त्याग किया। क्या? ये व्यवहार से कहते हैं कि अरिहंत परमात्मा ने मोह राग देश भावों का त्याग। निश्चय से क्या? अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में अपनी पर्याय को मग्न किया तो मोह राग देश तो गायब हो गए भैया। इसीलिए कहने में आता है कि उनका त्याग किया, आर्थ ध्यान और ध्यान का। अब देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, सावधानी से बैठिए भाई। सवेरे तो आया था ना, कुछ गुरुदेव श्री समझाते सुबह के व्याख्यान में, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। समय सार जी का चल रहा होगा अध्ययन, जो भी गाथा करता नहीं, परंतु एक द्रव दूसरे द्रव को जानता है, यह भी व्यवहार है। क्या? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, करता नहीं, परंतु एक द्रव दूसरे द्रव को जानता है, यह भी व्यवहार है। होने वाली दशा को जाने जड़ की, होने वाली दशा को जाने जड़ की और परद्रव्य की होने वाली अवस्था, उसे ज्ञान का स्वभाव भगवान का है, भगवान का है, इसीलिए जानना। वह भी पर को जानना, यह भी व्यवहार है। क्या? पर द्रव्य को जानना, पर्याय को जानना, ये सब व्यवहार की बातें हैं। निश्चय से तो आत्मा अपने आत्मा को ही जानता है, अपने द्रव्य स्वभाव को ही जानता है। ये निश्चय बात है। हाँ, आत्मा तो अपने आप को जानता है। क्या? पर द्रव्य का कुछ करे करने धरने की बात तो है ही नहीं है। क्या? लेकिन कर्तव्य बुद्धि कितनी चल रही है सुल्लभ महाराज जी पर्याय में। 24 घंटा जानते रहते। किसको जानते? अपने को जानते। पर को भी करने की बात तो छोड़ो, पर को जानना भी व्यवहार कहा गया है आगम में। है? करने की बात तो है ही नहीं है मम्मी। आत्मा क्या करेगा? ज्ञान करने वाला है और पर को जानता है, यह भी व्यवहार है। निश्चय से तो प्रत्येक आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव को ही जानता है। ये बात कुछ गुरुदेव श्री समझाते हैं। पर को करना यह तो वस्तु में है ही नहीं।
और राग का करना यह भी वस्तु के स्वरूप में नहीं है। तो फिर हाथ पैर हिलाना, मैं हाथ पैर को हिला सकता हूँ, यह मान्यता तो एकदम मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की है, उसे जैन की खबर नहीं है। क्या सुल्लक महाराज जी है? आत्मा राग भी नहीं कर सकता है, फिर क्या है? हाँ, उनको जानता है ये कहना व्यवहार है, वास्तव में तो वो अपने आत्मा को जानता है, ये परमार्थ है। लेकिन कर्तव्य तो बुद्धि कितनी चल रही, 24 घंटा हमारे संस्कार कैसे चल रहे हैं कि मैं शरीर की क्रिया करने वाला हूं, क्या हूं? महान मिथ्यात है ये, और यही संसार का कारण है। क्या? हाँ, ऐसी जो कर्तव्य बुद्धि जो हमारे ज्ञान में चल रही है कि मैं शरीर के कार्य कर सकता हूँ, मैं राग कर सकता हूँ, ये अनादिकाल से ये जो है भाई साहब, अनादिकाल से ये सब मिथ्यात अज्ञानता, मिथ्यात यानी अज्ञान, अज्ञान अवस्था हमारी आत्मा में निरंतर चली आ रही है। अब इसका उपाय तो दूर करने का करता नहीं जी। कहते हैं राग का करना यह भी वस्तु के स्वरूप में नहीं है, तो फिर हाथ पैर हिलाना, मैं हाथ पैर को हिला सकता हूँ, यह मान्यता तो एकदम मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की है, उसे जैन की खबर नहीं है। क्या जैन धर्म क्या चीज है? जैन धर्म में पैदा होने पर भी जैनियों को ये पता नहीं कि जैन धर्म क्या चीज है। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हुए भगवान, क्या जैन धर्म क्या है उसे खबर तक नहीं है, जैन में पैदा हुआ है। घट घट अंतर जिन वसे, तुम्हारा लड़का बोलता है, कुछ गुरुदेव सुनी प्रवचन में कहा वह सिद्ध प्रकाश, ऐसा किसी को संबोधित करते हुए जिसके लड़के का नाम सिद्ध प्रकाश था, ऐसा बोलता होगा। घट घट अंतर जिन वसे, तुम्हारा लड़का बोलता है सिद्ध प्रकाश, घट घट अंतर जिन वसे, 4 वर्ष का छोटा लड़का है। क्या पूज्य गुरुदेव श्री किसी को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये लड़का तुम्हारा 4 साल का लड़का है ना सिद्ध प्रकाश, वो बोलता है ना घट घट अंतर जिन वसे, उसकी बात करते हैं। घट घट अंतर जैन मति मदरा के 500 मत वाला समझे ना, घट घट अंतर जिन वसे, घट घट अंतर जिन प्रभु विराजमान है। क्या प्रत्येक आत्मा जिन स्वरूपी है, कैसा है? वितराग स्वरूप है, जिनेन देव परमात्मा जैसा है। जिनेन देव परमात्मा के दर्शन करना है पापा, पापा जिनेन देव परमात्मा के दर्शन करना है, हैं? रोज करते हो मम्मी? मम्मी है क्या? स्वरूपो हम केवल शब्दों से बोलते हो तो वह उसमें दर्शन थोड़ा होते हैं। अच्छा अच्छा, भगवान की प्रतिमा के सामने बोल के तो फिर हो जाते हैं। मम्मी पापा कुछ कह रहे हैं? अरे लक्ष्य करते होंगे तो होंगे, और नहीं करते होंगे तो नहीं आएंगे, हैं? तो भगवान की प्रतिमा के सामने ही होंगे क्या? वो तो कहीं भी पहले तो ये तो समझे यही हो सकते, जहाँ तुम बैठे वहीं हो जाएंगे। पहले तो ये मानता छोड़ो कि भगवान की प्रतिमा के सामने बैठ के हम बोलेंगे तो हमें भगवान, अपने भगवान अद्वैत परमात्मा के दर्शन होंगे। समझ में आया सर? ये सबसे बड़ी भूल पड़ी हुई है।
क्योंकि प्रत्येक आत्मा जिनेन्द्रिय परमात्मा स्वरूप है, उसका स्वरूप भी जिनेन्द्रिय है। घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मतवाला समझे नहीं। क्या समझे नहीं आप? आत्म वस्तु स्वयं जिनेन्द्रिय परमात्मा स्वरूप है। वह तो बिना भेद ज्ञान की ज्योति के जलाए बिना नहीं हो सकते हैं पापा। चाहे कितने भगवान के सामने बैठे रहो तो भी नहीं होंगे। वेद ज्ञान की जब तक ज्योति पर्याय में नहीं जलेगी तब तक अपने भगवान आत्मा के दर्शन नहीं होंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये योगेंद्र महाराज ने परमात्मा प्रकाश जी में भी कहा है। इस जीव ने दो काम नहीं किए अनादिकाल से। छुल्लक महाराज जी दो काम नहीं करे इसने। योगेंद्र महाराज कहते परमात्मा प्रकाश जी ने कि एक तो उसने जिनेन्द्रिय परमात्मा के दर्शन नहीं करे, एक अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं करी। क्या पापा? और आप कह रहे हम तो रोज ही नहीं करते हैं, तो वो बात सही है कि ये बात आपकी सही है? सब अपन कल्पना ही में सो रहे हैं, जैसे रात के सपने जैसे दिन के सपने। कैसी है रात के सपने? कैसी है? दिन होते ही समाप्त है। रात में सपने में क्या क्या चीजें सब ओरिजिनल दिखाई देती हैं। ऐसा लग रहा कि साक्षात वास्तव में ये सब हम भोग रहे हैं। समझ गया? वहां खुली सो गए। और दिन में ये स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। क्या भगवान? और सोए गए तो फिर दिन के गायब। समझ? ऐसे अनादिकाल से हमारी आत्मा कल्पनाओं में सो रही है। समझ गया? जिनेन्द्रिय परमात्मा के दर्शन करना है तो अपना भगवान आत्मा सदा काल घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही जिनेन्द्रिय परमात्मा स्वरूप है। उसके दर्शन करना है तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है वह सदाकाल शरीर आदि पर द्रव्यों से भिन्न है। रागादिक परिणतियां जो पर्याय में देखी जाती हैं उन रागादिक परिणतियों से भी अपनी चैतन्य वस्तु भिन्न है। वितराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के स्वरूप वाली है। ऐसा सच्चा पर्याय में निर्णय करके अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जब पर्याय अवलंबन लेती है, दृष्टि करती है, तब जिनेन्द्रिय परमात्मा के दर्शन होते हैं। वही आत्मा की अनुभूति है और वही जिनेन्द्रिय परमात्मा के दर्शन है। जिनेन्द्रिय परमात्मा के दर्शन करने के लिए कोई आपको मंदिर में जाने की जरूरत भी नहीं है। जिनेन्द्रिय परमात्मा के दर्शन करने के लिए कोई क्षेत्रों पर जाने की जरूरत नहीं है। आप तो भजनों में भी तो बोलते हो ना, क्यों जाता गिरनार क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का बासी। अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। है भगवान? हम बोल जाते राग के साथ में, भाव बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करते हैं। क्या है? नहीं, शुल्लक जी प्रयास सब बात यही है। क्या अपन को यही करने लायक है क्या? और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक समझ लेना चाहिए धर्म है हमारी पर्याय में धर्म हो गया है, ऐसी कल्पना ना कर लेना। हाँ, नहीं तो भाई साहब मनुष्य पर्याय हार जाएंगे अपन। समझे? भव का अभाव जब ही होगा जब पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव जो जिनेन्द्रिय परमात्मा स्वरूप वस्तु है उसका अवलंबन लेती है, तब भव का अभाव होता। भगवान बिल्कुल यही। अरे इसमें आत्मा को क्या दुख है ये बताओ? दुख तो बैर मुक्ता में है, अंतर मुक्ता में दुख कहाँ है भगवान?
अंतर्मुखता में तो निराकुलता ही निराकुलता है। जो पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन ले रही है उस पर्याय में भी निराकुलता होती है। भगवान दुख नहीं होता है। दुख तो अपने आत्मा से दूर रहने में है। अपने आत्मा के पास रहने में तो आनंद ही आनंद है भगवान, क्योंकि अपना आत्मा आनंद स्वरूप है। इसमें जीव का कुछ जाता नहीं है भगवान। इसी का अभ्यास हमें करना चाहिए जीवन में, बारंबार 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 वस्तु स्वरूप को समझकर, है भैया, अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के पास में रहना। भगवान ये पर्याय का धर्म है। ये जैसे लौकिक में स्त्री का धर्म अपने पति के पास में रहने का है, ऐसे ही अध्यात्म में पर्याय का धर्म अपने द्रव्य स्वभाव, अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है उसके पास में रहने का। समझिए, पूरी की पूरी सुरक्षित रहती है पर्याय। कब? जब अपने द्रव्य स्वभाव के पास में रहती है तब। कहते हैं जिसके अंदर में आर्त रौद्र ध्यान कोई शुक्ल लेस्या भी नहीं है, अंदर में नहीं वस्तु स्वरूप में, जिसके अंदर द्रव्य स्वभाव जो है ना, घटघट अंतर जिन बसे घटघट अंतर जिन, जो घटघट अंतर जिन प्रभु विराजमान है, जिसके अंदर चैतन्य वस्तु की बात बताते हैं। प्रत्येक आत्मा जिनन देव परमात्मा के समान है, पहली बात ये कही। और उस आत्मा के अंदर में ना तो आर्त ध्यान है ना रौद्र ध्यान है, कोई शुक्ल लेस्या भी नहीं है। चलो महाराज जी, शुक्ल लेस्या के परिणाम भी उसमें नहीं है। बोलो, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ये संसार रूपी पर्याय हैं, वे अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में नहीं है। शुक्ल लेस्या के परिणाम भी उसमें नहीं है। देखा ने, जिसके अंदर में रात रौद्र ध्यान में ध्यान और कोई शुक्ल लेस्या भी नहीं है। आज शुक्ल लेस्या भी जिसमें नहीं, शुक्ल लेस्या भी जिसमें नहीं, भव और भव का कारण जिसमें नहीं, ऐसा भगवान आत्मा है जिनन परमात्मा स्वरूप वस्तु है अपनी। जो अकेले ज्ञान आनंद स्वभाव से ऐसे अनंत, ऐसे दूसरे गुणों से भरपूर है, उसे पकड़कर उसमें स्थिर हो। क्या बताते हैं पूज्य गुरुदेव भी, कितनी बढ़िया सरल भाषा में समझाते हैं। अकेले ज्ञानानंद स्वभाव से अनंत ऐसे दूसरे गुण से भरपूर है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है अरूपी है, ध्यान रखिए, अमूर्तिक है, ज्ञानादि अनंत शक्तियों से भरपूर है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पकड़कर उसमें स्थिर होना। क्या पर्याय में पकड़ किसकी होना चाहिए? अपने द्रव्य स्वभाव की होना चाहिए। मम्मी पर्याय में पकड़ किसकी होना चाहिए? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। लेकिन अभी अज्ञान दशा में पर्याय में पकड़ किसकी चल रही है? पर्याय की, शरीर की पकड़ पड़ी हुई है। क्या है? शरीर है सो मैं हूँ, भारी पर पदार्थ ये मेरे हैं, ऐसी पकड़ चल रही है। वो तो संसार का कारण है। ज्ञानी कहते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो सदा काल ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, ऐसी पर्याय में द्रव्य स्वभाव की पकड़ हो और उसमें अपनी पर्याय को स्थिर करे। क्या कहते हैं? अकेले ज्ञानानंद स्वभाव से और अनंत ऐसे दूसरे गुणों से भरपूर अपनी चैतन्य वस्तु है, उसे पकड़कर कौन पकड़ेगा? ये वर्तमान द्रव्य पकड़ेगा कि गुण पकड़ेगा कि पर्याय पकड़ेगा? पर्याय है।
जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, वे खिलौना पकड़े हुए, खतरनाक खिलौना पकड़ा हुए है, खतरनाक खिलौना है उसके हाथ में है, उससे कैसा उसका गला कट जाए, ऐसी होते ना खिलौने होते ना। अब उसको छुड़ाना है तो क्या करना है, उसके सामने बढ़िया सा खिलौना रख दो, उससे सुंदर खिलौना, अपने आप छोड़, तो वो उसको छोड़ देगा, इसको पकड़ लेगा। ऐसे ही अनादि काल से अज्ञानी जी पंचेंद्रिय के विषयों को पकड़े बैठे हुए हैं पर्याय में। क्या उसके साथ में खेल रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं? अनादि काल से पंचेंद्रिय के विषयों की पकड़ बनाए हुए हैं। उनके सामने अरिहंत परमात्मा ने होता है, वो कहाँ तुम पड़े गए हो भगवान, तुम्हारा भगवान आत्मा आनंद स्वरूप तो अंदर में ही विराजमान है, तुम उसको पहचानो। क्या ऐसे ज्ञानी भेद ज्ञान द्वारा पंचेंद्रिय के विषयों रूपी खिलौनों को छोड़ देते हैं और अब पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप उसकी पकड़ बना देते हैं। सब अभ्यास के द्वारा होता है भगवान, वस्तु स्वरूप को समझने पर ही ये सब काम होते हैं। तो कहते उसे पकड़कर उसमें स्थिर हो तब आनंद का अनुभव होता है। कब होता है? जब पर्याय में पकड़ अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की होती है और पर्याय उसमें मग्न होती है, तब आत्मा के आनंद का अनुभव होता है। पापा, पर्याय में आनंद की प्राप्ति कब होगी? अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति। पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ देखते रहो, उनकी तरफ भगते रहो तो हो जाएगी क्या? नहीं। कब से भग रहे हो ये तो बताओ। और वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की देखा। भगवान वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कर लो, मैं तो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, जिनेन देव परमात्मा जैसा हूँ। जितनी शक्तियां जिनेन देव परमात्मा की आत्मा में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे आत्मा में भी विद्यमान है। क्या भगवान? ऐसा सच्चा ज्ञान करो। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं राग द्वेष रूपी परिणाम वाला भी नहीं हूँ, मैं तो एक वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। क्या ऐसी जब पर्याय में पकड़ हो जाती है तब उस समय समझ लेना चाहिए आत्मा की पर्याय में आनंद चालू हो जाता है। पापा क्या अभी काम तो करना पड़ेगा, आज कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, कल का कोई भरोसा नहीं है। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी अच्छी बात है, करना तो पड़ेगा ही है, अभी करना है भगवान। ज्ञानी कहते श्वास जो है अंदर गई बाहर लौट के आएगी कि नहीं आएगी, शरीर कब वियोग हो जाएगा पता ही नहीं पड़ेगा भगवान। इसीलिए जल्दी से ये काम करने लायक है ना। उसे पकड़कर उसमें स्थिर हो तब आनंद का अनुभव होता है, तब आर्थ और रौद्र ध्यान उत्पन्न नहीं होती है। इस प्रकार से आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान को कैसे में ज्ञानी जीव उनका त्याग कर देती है। इसीलिए वह सामायिक सच्ची कही जाती है, कुछ गुरुदेव सिंह कहते हैं। नहीं तो खोटी सामायिक है। क्या है? अगर ये काम नहीं हुआ, पर्याय ने द्रव्य का अवलंबन नहीं लिया, आश्रय नहीं लिया, तो जो सामायिक के रूप में आप करते चले आ रहे हो वो खोटी सामायिक है। वो तो संसार के कारण की है। भ्रम हो गया कि हमने सामायिक। कहती है वो नहीं तो खोटी सामायिक है। खोटी में भी नुकसान कितना, सामायिक नहीं और सामायिक मान के बैठ गए। क्या भगवान कितना नुकसान उसमें। एक तो वो सामायिक नहीं, क्या और उस उल्टी हम उसे सामायिक माने बैठे, हम तो सब सामायिक करके आ रहे हैं। कितना हो गया बस है, कितना बड़ा नुकसान है ना।
सामायिक हुई नहीं और सामायिक मान ली है भाई साहब, और बस मनुष्य पर्याय बेकार करके चले गए। समझ गए आप? हाँ, अपने आप को कैसे में जो है संसार सागर में डुबो दिया उसने। खोटी में भी नुकसान कितना, सामायिक नहीं और सामायिक मान ली, इसीलिए मिथ्यात का बड़ा पाप लग गया। क्या हो गया? सामायिक का स्वरूप जिस प्रकार से है उस प्रकार से जाना नहीं, और दूसरे प्रकार से करता है, मानता है, हाँ, उसकी मान्यता ही मिथ्यात है। और मिथ्यात वह संसार है, मिथ्यात ही संसार है। गजब बात है। इस भाव सामायिक बिना द्रव्य सामायिक करने वाले जीव संसारी है। क्या भाव सामायिक किसे कहना? भाव सामायिक किसे कहना? कि पर्याय द्रव्य का अवलंबन लेती है तब भाव सामायिक होती है, उसे भाव सामायिक कहते हैं। ऐसे शरीर से बैठ जाना, रीढ़ की हड्डी सीधी करना, नमोकार मंत्र पढ़ना, पाठ करना, क्या वह वास्तविक सामायिक नहीं है। वह शुभ भाव तो हो सकता है पर सामायिक तो वीतराग स्वरूप है ना भगवान। शुभ भाव को ही उसने सामायिक मान लिया, और मान लिया सामायिक हो गई। हमसे आप 2-3 टाइम सामायिक करते हैं साहब। कहते हैं गजब बात है। इस भाव सामायिक बिना, ये भाव सामायिक यानी वीतराग भाव स्वरूप बिना द्रव्य सामायिक करने वाले जीव संसारी है। वे संसार में भटकने वाले हैं। ऐसी बात है। 214 नंबर कलश चल रहा है। इस प्रकार जो मुनि आर्त और रौद्र नाम के 2 ध्यानों को नित्य छोड़ता है, अर्थात होने नहीं देता है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान पर्याय में होने नहीं देता है, उसे स्थान में, उसे जिन शासन में निश्चित हुआ अनुव्रत सामायिक व्रत है, वह सामायिक है। वह अभी अनुव्रत है। देखिएगा, वह अभी अनुव्रत है। मुनिराज की बात कर रहे हैं ना, गाथा में, जिसमें कलश गाथा में, इसमें पाठ में अनुव्रत सामायिक लिखी नहीं, वह अनुव्रत सामायिक है। मुनि की अनुव्रत सामायिक को कहा है। देखिए आप खुलासा करें गुरुदेव जी, भगवान की सामायिक समता वीतरागता पूर्ण, वह पूर्ण है। भगवान की सामायिक समता वीतरागता पूर्ण है। भगवान अध्ययन परमात्मा है, उनको पूर्ण सामायिक है नहीं? और मुनि को भी आत्म ध्यान में हो और आनंद में स्थिर रहे, वो उसे सामायिक को भी यहाँ अनुव्रत सामायिक का। मम्मी आवाज आ रही? बाबा आवाज आ रही बराबर? मैंने इसीलिए याद किया, देखो यहाँ पे खुलासा किया पूज्य गुरुदेव श्री ने कि अनुव्रत सामायिक इनकी मुनि की बात है। जो पूर्ण सामायिक अनंत परमात्मा को है, उनकी अपेक्षा से मुनि को भी आत्म ध्यान में हो, अंदर में स्थिर रहे, उसे सामायिक को, उस सामायिक को भी यहाँ अनुव्रत सामायिक कहा है। स्थिरता की अपेक्षा से लिया है मुनिराज को, और पूर्ण स्थिरता तो परमात्मा की अपेक्षा से बात है। हाँ, पूर्ण स्थिरता, क्योंकि पूर्ण वीतराग सर्वज्ञपना अभी आया नहीं मुनिराज के। पूर्ण वीतराग सर्वज्ञपना अभी आया नहीं है। भले अंदर सुखामृत में आत्मा के आनंद में तृप्त है मुनिराज, परंतु पूर्ण वीतराग नहीं है। इसीलिए उस सामायिक को अनुव्रत सामायिक कहा जाता है। अनुव्रत अर्थात यह ग्रस्त के अनुव्रत है, वह नहीं। ग्रस्त के अनुव्रत वाली बात नहीं चल रही है। यह मुनिराज के अनुव्रत सामायिक व्रत की बात चल रही है। इस सामायिक को ही अनुव्रत कहा जाता है। छोटा व्रत है। क्या है? छोटा व्रत। वो मुनिराज का छोटा व्रत है। सर्वज्ञ की अपेक्षा से बात। पूर्णानंद का नाथ जहाँ पूर्णानंद का नाथ पूर्ण जहाँ प्रकट होता है, उसके ज्ञान का प्रकाश अर्थात ध्रुव स्वभाव ज्ञान जहाँ पूर्ण प्रकट होता है,
आनंद पूर्ण प्रकट होता है, वीर स्वरूप की रचना पूर्ण प्रकट करता है, तब उसे सामायिक पूरी होती है। कहाँ? अत्यंत अवस्था में। यह तो यहाँ तो मिथ्या सामायिक में व्यवहार तो नहीं, परंतु मिथ्यात है। सामायिक तो वह नहीं है, वो मिथ्यात का पोषण हो गया, जिसमें धर्म नहीं, धर्म को अधर्म मानना, वो अधर्म को धर्म मानना, वह मिथ्यात है। 25 मिथ्यात आते हैं ना। आज जगत से तिलने का उपाय अलौकिक है। वह बीतरा केवली के अतिरिक्त, केवली की वाणी के अतिरिक्त कहीं नहीं है। यहाँ कहते 2 ध्यानों को नित्य छोड़ता है, उसे जिन शासन सिद्ध, जिन शासन में निश्चित हुआ, स्थित हुआ, निश्चित हुआ, निर्णय किया। बीतरा केवल ज्ञानी के ज्ञान में सिद्ध हुआ, यानी जिन शासन में निश्चित हुआ, अनुव्रत रूप, उसे अनुव्रत सामायिक कहती है। हाँ, मुनि को, वो मुनि होते हैं ना, वे पहले द्रवलिंगी होते हैं, पहले नग्नपना होता है, मुनि को वस्त्र का टुकड़ा नहीं होता है। फिर मोक्षु भाई कहते टुकड़ा नहीं होता, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं तब बड़ा थोपला होता है। यह सब रखते हैं ना लोग, तो रखते हैं आप के जो है कैसे में टुकड़ा भी नहीं होता, एक वस्त्र तक नहीं होता। यहाँ तो कितने कपड़े रखते हैं लोग, श्वेतांबर में रखते हैं ना, श्वेतांबरों में। यह सब अज्ञान है, यह आरिकाएं मिथ्या दृष्टि है, यह आरिकाएं मिथ्या दृष्टि है, साधु मिथ्या दृष्टि है। समझे आप? श्वेतांबरों की बात को लेके बात की, सब मिथ्या दृष्टि है। वस्त्र रखकर मुनि बना माने, क्या माने? वस्त्र रख के मुनि बना माने, मनवावे, वह मिथ्या दृष्टि मूल अज्ञानी है, वह जैन नहीं है। ऐसी बात है, कठिन लगता है, क्या हो भाई, प्रभु का मार्ग कोई अलग और दुनिया दूसरे रास्ते चढ़ गई। सही बात है, विपरीतता के मार्ग में मार्ग रह गया अन्यत्र और दुनिया दूसरे रास्ते चढ़ गई है। माना कि हम कुछ जैन का धर्म करते हैं, समझ गया? मोक्षु भाई कहता पकड़ कर कबूल करने बैठे हैं, यह वस्तु स्थिति है। कुछ गुरुदेव के दूसरे प्रकार से संक्षिप्त में कहें तो ज्ञान स्वरूपी प्रभु है। ज्ञान करे, क्या करे, पर का क्या करे, राग करे, मात्र बहुत तो ज्ञान पर को जाने, बस व्यवहार की इतनी मर्यादा है। पर को जानता है, करता नहीं है। राग को करता नहीं है, जानता है। ये व्यवहार की इतनी मर्यादा है। सही बात। पर को जाने, निश्चय से तो स्वयं को जाने, क्या जाने? सही बात है, निश्चय से तो अपने आत्मा को जाने। निश्चय से तो प्रत्येक जीव अपने आत्मा को जानता है। बाहर से पर का करने अन्य का काम तो यहाँ आत्मा का है ही नहीं है, जानने का है, वो भी व्यवहार से का है। पर को भी निश्चय से जाने नहीं। ऐसा जो ज्ञान स्वरूप भगवान नित्यानंद, नित्य प्रभु, शाश्वत ज्ञान और आनंद की अनादि सत्ता पड़ी है, प्रत्येक है, प्रसिद्ध है, प्रकट है, प्रसिद्ध है, व्यक्त है, गुप्त नहीं है। अनंत गुणों का संग्रह प्रभु, संग्रहालय प्रभु, प्रकट, प्रसिद्ध, प्रत्यक्ष प्रकट है। उसके सन्मुख देखना नहीं और उसे छोड़कर विकल्प की बातें, यह किया वह किया, सामायिक की, पुरुषोत्वास किया, प्रतिक्रमण किया, रात्रि भोजन नहीं किया, सब विकल्प अज्ञान राग है, संसार के परिभ्रमण के कारण है। वह यह क्रिया कांड शुभ भाव भी घोर संसार में भटकने का कारण है। क्यों? क्योंकि राग है, राग है वह आत्मा की हिंसा है। राग आत्मा की हिंसा है कि नहीं? राग आप पढ़ते ही हो, राग आग दय सदा ताते समामृत से ही, चिर भजे विषय कसाय, त्याग निज पद बेहिए। राग तो आत्मा की हिंसा है, चाहे वह अशुभ राग हो चाहे शुभ राग हो। जैन शासन में निश्चित हुआ सामायिक ऐसी होती है। जैन वितराग के मार्ग में, केवली परमात्मा के मार्ग में आर्थ बौद्ध ध्यान रहित सामायिक ऐसी होती है। क्या? आर्थ बौद्ध ध्यान जिसकी पर्याय में ना हो, समता भाव, अतीन्द्रिय आनंद, उसका नाम सामायिक है। आर्थ ध्यान के 4 वेद सब है ना, वो बताते हैं। बौद्ध ध्यान के वेद है ना 4, कोई अंश ना हो, चारों में तो कोई अंश ना हो।
है, आर्त के और रौद्र के। अंतर ध्यान आनंद का ध्यान हो, किसका हो? अपने गायक रूप परमात्मा का ध्यान हो। अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में तल्लीन पड़ा है, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद में तृप्त हुआ है, उसे जैन शासन में सामायिक कहा जाता है। हाँ, बहुत अंतर है। मार्ग ऐसा भाई, दुनिया दूसरे वितरागी मार्ग पर चढ़ गई है, दुनिया दूसरे विपरीत मार्ग पर चढ़ गई है, जैन के नाम से विपरीत मार्ग में चढ़ गए। क्या अरिहंत परमात्मा ने इसे कहा है कि अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो सदाकाल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करके उसका आश्रय लेना, वही पर्याय में होने वाले समस्त आर्त ध्यान रौद्र ध्यानों का त्याग हो जाता है और पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। उसे ही जिन शासन में जिनेन देव परमात्मा ने उसे वास्तव में सामायिक कही है। इस प्रकार से यह कलश पूरा हुआ। कल फिर एक नए गाथा के साथ में अपन यह स्वाध्याय करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नावन बोलो द्वादशांग जन्माणी माता की जय। महा